जी 10वीं पुण्य। जी हाँ। नहीं नहीं, देखिए, परम आदरणीय और हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के का ही ये सारा चीज किया हुआ है। जो आप देख रहे हैं आज पार्क, राम सुंदर दास पार्क नोटिफाइड है, सरकारी नोटिफाइड है। उनके द्वारा, परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही मूर्ति का अनावरण भी किया गया था। और अनवरत वो लगातार 3 वर्षों तक आए भी, उनकी जयंती में और पुण्यतिथि में आए और अक्सरहा आते हैं। अभी विधानसभा का चल रहा है सत्र, तो हो सकता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास सभी समय नहीं होगा, लेकिन हम लोग हर साल, जब से ये फादर का देहांत 2015 में हुआ और सब बिहार सरकार के तरफ से ये मूर्ति का अनावरण आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ, तब से हम लोग उनकी जयंती 9 जनवरी को और 6 मार्च को पुण्यतिथि राम सुंदर दास विचार मंच के तत्वाधान में ये मनाते रहे हैं हम लोग। और मैं इसका संरक्षक हूँ और मेरी पत्नी उषा कुमारी जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, और मैं अभी इस भारतीय प्रशासनिक सेवा में अभी बिहार राज्य खाद्य निगम आयोग में पदस्थापित हूँ। तो हम लोग हर साल मनाते हैं और अपने पिताजी के बारे में, यानी स्वर्गीय राम सुंदर दास जी के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। वो 1979 से 80 तक मुख्यमंत्री रहे इस प्रदेश के और विभिन्न राजकीय पदों पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1991 से 96 रहे, फिर 2009 से 14 तक रहे और 1967 से ये एमएलसी रहे 77 तक। 77 में फिर ये गोनपुर विधानसभा क्षेत्र से, जो कि एक सामान्य क्षेत्र था, वहां से ये चुनाव जीते और उसके बाद से मुख्यमंत्री बने। तो इस महामानव और हमारे पिता थे, इसलिए मैं अपने पिता के बारे में क्या कहूं, वैसा बहुत ही एक युग में ऐसा नेता पैदा होता है और ऐसा समाजवादी नेता। और आपको बता दें कि ये एक नेता ही नहीं, समाजवादी नेता ही नहीं, ये महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे और राज्य सरकार ने इन्हें अपने जीवन काल में ही स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा भी दिया। तो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो हम तो यही मांग करेंगे सरकार से, और सरकार के पास है ये मामला, कि शीघ्र ही इसका राजकीय समारोह के रूप में घोषित किया जाए। धन्यवाद। ये राम सुंदर दास जी के पुण्यतिथि मनाया गया 10वीं, जिसमें आप निवेदक के रूप में हमेशा रहते हैं, आज भी हैं, क्या कुछ कहिए? देखिए, स्वर्गीय राम सुंदर दास जी के मृत्युपरांत के बाद हम लोग विगत 10 वर्षों से उनके जन्मदिन के अवसर पर 9 जनवरी को और उनके पुण्यतिथि के अवसर पर 6 मार्च को श्रद्धांजलि सभा आयोजन करते आ रहे हैं इसी राम सुंदर दास पार्क में। हमारे राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा राम सुंदर दास पार्क का नामकरण किया गया। कंकड़बाग पहले पार्क उसको बोला जाता था, तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा राम सुंदर दास पार्क का नामकरण किया गया। इसके बाद स्वर्गीय राम सुंदर दास जी का आदमकद मूर्ति का अनावरण भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। इसके बाद से लगातार हम लोग राम सुंदर दास विचार मंच के द्वारा प्रत्येक वर्ष जन्मदिन के अवसर पर और पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा और जयंती समारोह हम लोग मनाते आ रहे हैं और मनाएंगे। राम सुंदर दास जी इस राज्य ही नहीं, इस देश के समाजवादी नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और बिहार के दबे कुचले गरीब लोगों का यह अनवरत मरने के दिन तक सेवा करते रहते थे। और हम लोग इसलिए उनका जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजित कर उनके जीवन में किए गए कार्यों का अनुसरण करते हैं और उनके
रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं और इनके मूर्ति पर हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपने आप को अहोभाग्य मानते हैं। यही था राम सुंदर दास जी का विचार। कौन कौन लोग आज उपस्थित हुए थे? आज उपस्थित हुए थे बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री मंटून सिंह जी, कृष्ण कुमार उर्फ मंटून सिंह जी, मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, देश के जाने माने चिकित्सक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पद्म विभूषण से सम्मानित आदरणीय डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, पटना के पूर्व सांसद आदरणीय राम कृपाल यादव जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री पूर्व सांसद आदरणीय श्री मंगनीलाल मंडल जी, पटना के स्थानीय विधायक श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, पूर्व मंत्री श्री शिवचंद्र राम जी, श्री सुरेंद्र राम जी और जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम को सफल बनाए और स्वर्गीय दास जी के मूर्ति पर माल्यार्पण कर अपनी अपनी बात रखे। स्वर्गीय दास जी के किए गए कामों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए उनके मार्ग पर चलने का भरसक प्रयास करने का हम लोग काम करते रहे।